नमस्ते साथियों। आज हम BSER यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के बारे में अध्ययन करेंगे। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सितंबर 1962 में लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में मुदालियर आयोग का गठन किया गया। मुदालियर आयोग अपनी रिपोर्ट 1953 में पेश करता है। कब करता है? 1953 में, जिसके तहत एक सिफारिश की जिसमें BSER की स्थापना होनी चाहिए, ऐसी एक सिफारिश हुई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 इसके तहत इसकी एक धारा थी, इसकी धारा 3 के तहत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। BSER की स्थापना 4 दिसंबर 1957 को जयपुर में की गई थी। P सत्यनारायण राव समिति, कौन सी समिति थी? P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर इसका मुख्यालय जयपुर में रखा गया। कहाँ? जयपुर में। कौन सी समिति थी? P सत्यनारायण राव समिति, मुख्यालय था इसका जयपुर में। जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया, वो हुआ था 1 जनवरी 1961 को। 1 जनवरी 1961 को जयपुर से इसका मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद इसका वर्तमान जो स्वरूप है वो है 1973 में अस्तित्व में आया था। 1973 में बोर्ड का जो अस्तित्व है, बोर्ड का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1973 में अस्तित्व में आया था। BSER राजस्थान शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्था है। कैसी संस्था है? स्वायत्त शासी संस्था है। इसका आदर्श वाक्य है सिद्धि भरवती कर्मजा, सिद्धि भरवती कर्मजा। इसका लोगो है राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ। राजस्थान का मानचित्र है और उसमें विजय स्तंभ है। इसकी भाषा दोनों ही हैं, दोनों भाषाएं हैं इसमें, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ये कार्य करता है। इसकी संरचना कैसी है? इसकी संरचना में एक अध्यक्ष है, एक अध्यक्ष है और 7 इसके जो 7 सदस्य हैं वो हैं उपाध्यक्ष यानी कि पदेन सदस्य हैं। निर्वाचित सदस्य भी इसमें 7 हैं और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हैं 17। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 17 हैं। विधानसभा द्वारा मनोनीत 2 सदस्य हैं और प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य जो हैं वो भी 2 हैं। शिक्षा शास्त्री भी इसमें शामिल हैं, शिक्षा शास्त्र, और विधान और कुल सदस्य इसमें 36 हैं। वर्तमान में कुल सदस्य इसके अंतर्गत कितने हैं? 36। देखते हैं। एक अध्यक्ष है, 7 उपाध्यक्ष यानी कि पदेन सदस्य, 7 निर्वाचित सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हैं 17 निर्दिष्ट और विधानसभा द्वारा मनोनीत हैं 2 सदस्य। प्रतिष्ठित सह आवरण सदस्य हैं इसमें 2, जो कि कुल टोटल मिलाकर के 36 सदस्य हैं वर्तमान में। आगे है राज्यपाल, उस समय कल्याण सिंह जी थे। राज्यपाल कल्याण सिंह जी 5 सदस्यों के मनोनयन की अनुशंसा इन्होंने की थी। कल्याण सिंह जी ने कितने सदस्यों की थी? 5 सदस्यों की। अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है
इसका जो अध्यक्ष होता है बोर्ड का, वो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। उसका मनोनयन 3 सदस्य समिति की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? इसमें 2 सदस्य तो बोर्ड के ही होते हैं और एक राज्य सरकार का। इन तीनों सदस्यों की सिफारिश के आधार पर, यानी कि एक समिति बनती है इन तीनों सदस्यों की, और उस समिति की सिफारिश के आधार पर इसका मनोनीत यानी कि इसको किया जाता है, मनोनीत राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे है बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड का प्रशासनिक प्रधान होता है। कैसा प्रधान? प्रशासनिक प्रधान होता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। कितना? 3 वर्ष का होता है। बोर्ड के अध्यक्ष का बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो प्रशासनिक प्रधान होता है और उसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसका पुनः मनोनीत किया जा सकता है। इस जो बोर्ड का अध्यक्ष है, इसका जैसे कार्यकाल समाप्त होता है तो इसको पुनः यानी कि दोबारा से मनोनीत भी किया जा सकता है। अधिवेशन बुलाना व अध्यक्षता करना बोर्ड अध्यक्ष का कार्य है। अधिवेशनों को बुलाना और उनकी अध्यक्षता करना इसका कार्य है। आगे है बोर्ड की समस्त समितियों की अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष ही करता है। नियमों की निष्ठापूर्वक पालना करवाता है। बोर्ड अध्यक्ष नहीं हो तो राज्य सरकार प्रशासक लगाती है। एक क्या कौन लगाती है? प्रशासक। यदि बोर्ड का अध्यक्ष नहीं है तो राज्य सरकार अपना एक प्रशासक लगाएगी। उपाध्यक्ष। आगे आता है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष में निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का, ये वो जो उपाध्यक्ष होता है वो माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का निर्देशक होता है। यह प्रशासनिक और शैक्षिक मामलों में सहायता देता है। पदेन सदस्य इसमें भी 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। उपाध्यक्ष सहित इसमें पदेन सदस्य होते हैं 7। उपाध्यक्ष सहित होते हैं ये, ठीक है। आगे देखिए 7 सदस्य पहले होते हैं इसमें माध्यमिक शिक्षा राजस्थान से, आगे निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से, आयुक्त महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से, निदेशक RSCART का यहाँ से, और निदेशक तकनीकी शिक्षा से, निदेशक संस्कृत शिक्षा से और निदेशक NCC। यहाँ से ये 7 सदस्य होते हैं। बोर्ड का सचिव। बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। बोर्ड का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होता है। यह RAS स्तर का अधिकारी होता है। RAS स्तर का अधिकारी होता है। यह बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होता है। अधिवेशन का एवं कार्यक्रम का एजेंडा बनाना और संचालित करना इसका कार्य है। इन अधिवेशनों में भाग ले सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन ये मत नहीं दे सकता। जो उपाध्यक्ष होता है ना, बोर्ड का जो अध्यक्ष सचिव होता है ना, बोर्ड का सचिव, ये अधिवेशनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन ये मत नहीं दे सकता, ठीक है। धन के व्यय पर निगरानी रखता है। उप सचिव, सहायक सचिव अन्य भी इसमें होते हैं। बोर्ड के अधिवेशन व बैठकों हेतु गण पूर्ति कितनी चाहिए? उसके लिए गण पूर्ति होनी चाहिए 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य। अधिवेशन 1 वर्ष में कम से कम 2 बार होना अनिवार्य है। अधिवेशन 1 वर्ष में 2 बार। वार्षिक अधिवेशन फरवरी मार्च में होता है। आगे बोर्ड की समितियाँ, इसकी कौन कौन सी समितियाँ होती हैं? इन समितियों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। ये जो समितियाँ हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 3 वर्ष।
पहली समिति है इसमें आवेदन पत्र समिति, पाठ्यचर्या समिति, पाठ्यक्रम समिति, परीक्षा समिति, मूल्यांकन समिति, परीक्षा फल समिति, मान्यता समिति और वित्त समिति। ये समितियां हैं, बोर्ड की समितियां। इनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। आगे है समितियों को घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है। समितियां फिक्स ऐसे नहीं है, इनको घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। BSER के कार्य हैं। BSER के कार्य हैं स्कूलों को मान्यता देना, विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन करवाना, जैसे 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेशिका संस्कृत एजुकेशन की प्रवेशिका परीक्षा करवाना। आगे है वरिष्ठ उपाध्याय जो होते हैं ना, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा संस्कृत डिपार्टमेंट में होते हैं। ये रीट करवाना, रीट या आरटेट, और राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा जो होती है उसको भी ये बोर्ड ही करवाता है। स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन STSE यानी कि स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। इसके लिए क्या पात्रता चाहिए? इसके लिए पात्रता है कक्षा 9 और 11 में 50% अंकों के साथ पास करना और कक्षा 10 व 12 के भाग लेना, यानी कि अध्ययनरत होना। पुरस्कार है चुने हुए विद्यार्थियों को, जो फर्स्ट आता है उसमें 4,000 रुपये, शेष 19 प्रत्येक विद्यार्थी को 2,000 रुपये इसमें दिए जाते हैं। कितने? 2,000 रुपये। आगे है NTSE परीक्षा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। NTSE परीक्षा का मतलब है कि नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसमें जो प्रथम चरण है वो BSER द्वारा और द्वितीय चरण में NCERT इसके द्वारा करवाया जाता है। आगे है कक्षा 10 के विद्यार्थी जिनके कक्षा 9 में 55% अंक हैं, उन्हें प्रथम चरण पास करने के पश्चात 234 विद्यार्थी पास किए जाएंगे। द्वितीय चरण पास करने पर PhD करने तक इनको 500 रुपये दिए जाएंगे। आगे है श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार देना। श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार में छात्रवृत्ति प्रदान करना, विद्यार्थियों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु आशुभाषण प्रतियोगिता होती है। इसमें आशुभाषण प्रतियोगिता होती है, चित्रकला, एकल गीत होते हैं, निबंध प्रतियोगिता होती है, प्रश्न उत्तरी, ये ब्लॉक स्तर पे भी होते हैं। जिला स्तर पे प्रथम जो आता है ना जिला स्तर पे उसको 1,500 रुपये, सेकेंड जो आता है उसको 1,000 रुपये और थर्ड जो आता है उसको 500 रुपये दिए जाते हैं। राज्य स्तर पे वही राशि, फर्स्ट जो आता है उसके लिए 2,500 रुपये है, सेकंड वाले को 2,000 रुपये और थर्ड वाले को 1,500 रुपये है। शिक्षकों हेतु सृजनात्मक प्रतियोगिता, शिक्षकों के लिए जो सृजनात्मक प्रतियोगिता है उसमें पत्रवाचन है, अध्यापन है, लेखन है। तो राज्य स्तर पर इसमें 5,000 रुपये हैं, जिला स्तर पर इसमें 2,000 रुपये मिलते हैं। आगे है कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने वाली पत्र पत्रिकाएँ। तो इसमें दिशा है, दृष्टि है, गार्गी है और प्राइम है। दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। तो दिशा शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन है। ये दिशा जो पत्रिका है वो शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन देती है। दृष्टि है जो रोजगार के अवसर
मार्गदर्शिका है। और गार्गी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन, ये बालिकाओं को शिक्षा प्रोत्साहन देने के लिए है। प्राइम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु है। ठीक है, आगे है बोर्ड जर्नल पत्रिका का प्रकाशन त्रैमासिक होता है। बोर्ड जर्नल जो पत्रिका होती है उसका प्रकाशन कैसे होता है? त्रैमासिक। विद्यार्थी सेवा केंद्र राजस्थान में कितने हैं? 32। एकल व द्विपुत्री पुरस्कार योजना 2012 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 2012 में। इसमें जिला स्तर पर 1100 रुपये और राज्य स्तर पर 10वीं वालों को तो मिलते हैं 3100 और 12वीं वालों को 51,000। सॉरी, 10वीं वालों को 31,000 रुपये, 3100 रुपये हैं ये, 3100 रुपये, और 12वीं वालों को 51। ये मिस्टेक है थोड़ी सी, ये हैं 3100 और ये हैं 5100, ये राशि है। आगे हैं विभिन्न पुरस्कार 2017-18 में प्रारंभ हुए थे। विभिन्न पुरस्कार 2017-18 में जो प्रारंभ हुए थे उनमें हैं शिक्षा रत्न पुरस्कार 1 लाख शिक्षकों हेतु दिया जाता है। कला रत्न पुरस्कार 51,000 रुपये विद्यार्थियों को दिया जाता है। और खेल रत्न पुरस्कार 51,000 रुपये ये भी विद्यार्थियों को दिया जाता है। उचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 में बना था। ये 1992 में बना था। ये नवंबर 1992 में पारित हुआ था। पारित कब हुआ है? 1992 में नवंबर में हुआ है। और 8 नवंबर 1992 में राज्यपाल के हस्ताक्षर 8 नवंबर को हुए और 11 नवंबर 1932 से इसको लागू किया गया है। इसमें संशोधन हुआ था एक, वो 2002 में हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कर्मचारी सेवा विनियम 2004। आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।